Hello, friends. I hope you all are doing so well in your life. मैं प्रोफेसर शिव शंकर तिवारी आज एक विषय आपके सामने रखना चाहूँगा और ये विषय है यीशु के नाम में हमें मिले अधिकार का। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को विश्वास के साथ लेते हैं तो अद्भुत कार्य भी बहुत आसान हो जाते हैं। इस दुनिया में सबसे कठिन बात जो है वो है किसी मुर्दे के अंदर जान डालना। इंसान की सारी उम्मीदें जैसे ही किसी इंसान के प्राण निकल जाते हैं उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, वो ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद एक बहुत डीप सॉरो और एक डिसअपॉइंटमेंट की एक जो वेव है वो हमें जकड़ लेती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही एक प्रभु के श्रेष्ठ दास स्मिथ वीगल्सवर्थ के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान 23 मुर्दे जिंदा किए। यस, 23 dead were raised by the power of name of Jesus by this anointed man of God, जिनका नाम था स्मिथ वीगल्सवर्थ। इन्होंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री के दौरान 23 मुर्दे जिंदा किए और इनको मैन ऑफ फेथ बोला जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है जब इनकी स्वयं की पत्नी, इनकी लाइफ पार्टनर किसी कारणवश अपनी ज़िंदगी को खो बैठती है, उनके प्राण छूट जाते हैं। और उस अवस्था में ये जो प्रभु का दास है ये बिल्कुल भी नहीं घबराता है, क्योंकि इसको विश्वास होता है यीशु के नाम की सामर्थ्य पर, परमेश्वर के उस वचन पर जो हमें कहता है कि यदि तुम यीशु के नाम से कुछ भी मांगोगे और संदेह नहीं करोगे तो हर एक चीज़ तुम्हारे लिए मुमकिन हो जाएगी। और जब ये देखते हैं कि इनकी पत्नी मर चुकी हैं, ये उनकी डेड बॉडी को एक स्थान पर लेटाते हैं अपने घर में और यीशु के नाम से कमांड करना शुरू करते हैं। बड़े विश्वास के साथ ये कमांड करते हैं और कहते हैं, मृत्यु की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर को छोड़कर जा। लीव दिस बॉडी राइट नाउ इन जीसस नेम। यू स्पिरिट ऑफ डेथ, आई कमांड यू टू लीव हर। आई स्पीक लाइफ अपॉन हर इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इस तरीके से जब ये प्रभु का दास प्रार्थना करता है तो उनकी मरी हुई पत्नी जिंदा हो जाती है। ठीक इसी तरह जब 5 साल बाद, जब वो 5 साल उस वाक़ये के बाद अपने जीवन को बिता चुकी होती हैं, जब वो पहली बार मरकर ज़िंदा हुई थी, 5 इयर्स वो आराम से जीती हैं और एक अच्छा लाइफ स्पैन वो अपने हस्बैंड के साथ बिताती हैं। लेकिन 5 वर्ष के बाद फिर से किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस बार भी प्रभु का ये जो दास है, ये जो मैन ऑफ फेथ है, ये डरता नहीं है, घबराता नहीं है। ये फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराता है और फिर से ये उसके उस मृत देह को एक जगह, एक बिस्तर पर लेटाते हैं और फिर से ये कमांड करना शुरू करते हैं कि मृत्यु की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर को छोड़। यू स्पिरिट ऑफ डेथ, आई कमांड यू टू लीव हर इन जीसस नेम। आई स्पीक लाइफ अपॉन हर। और जब इस तरीके से प्रार्थना करते हैं
तो एक बार फिर से इनकी पत्नी जिंदा हो बैठती। लेकिन इस बार कुछ अद्भुत होता है। इस बार इनकी पत्नी जीवित होती हैं और ये अपने हस्बैंड से आग्रह करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि स्मिथ, नाउ प्लीज़ लेट मी गो बिकॉज नाउ जीसस वॉन्ट्स मी टू बी विथ हिम इन हेवन। हिंदी में आपको बताना चाहूँगा, वो कहती हैं कि स्मिथ, अब मुझे जाने दो, क्योंकि अब मसीह यीशु चाहते हैं कि मैं उनके साथ अब स्वर्ग में वास करूं। तब इस प्रभु के दास ने अपने हाथों को जोड़ा और कहा, जैसे मेरे यीशु की इच्छा है वो इसी वक्त पूरी हो। और उसके बाद फिर से वो अपने प्राणों को छोड़ देती हैं और प्रभु के पास चली जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे अद्भुत जो बात सीखने वाली है कि यदि हम यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं, उसके वचन पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को भी टाल देते हैं और परमेश्वर भी मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ होने दें। प्रभु यीशु की इच्छा थी कि वो अब इस शरीर को छोड़कर उनके साथ स्वर्ग में वास करे, लेकिन प्रभु के इस दास ने प्रार्थना की और प्रभु ने अपने उस दास की प्रार्थना को सुना, क्योंकि वो यीशु के नाम से जब प्रार्थना कर रहा है विश्वास के साथ, तो वहाँ वचन कार्य कर रहा है और परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारा परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहती है। अगर उसने वचन में कहा है कि तुम मेरे नाम से यदि कुछ भी मांगोगे पूरे विश्वास के साथ और संदेह नहीं करोगे, तो हर एक बात हो जाएगी। तो परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी उनकी पत्नी के द्वारा, और जब उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि नाउ प्लीज़ लेट मी गो बिकॉज नाउ जीसस वांट्स मी टू बी विथ हिम इन हेवन, तब उस प्रभु के दास ने प्रभु की इच्छा का ऑनर किया कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा प्रभु ने कहा कि अगर हो सकता है पिता तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो हम जानते हैं कि ये जो प्रभु के अभिषिक्त दास थे, ये प्रभु से बहुत प्रेम करते थे और ये हमेशा प्रभु की इच्छा के लिए ही जिए। और प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए जो भी इच्छा करते हैं उसमें हर एक बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आप सबको इस गवाही के द्वारा अद्भुत प्रेरणा मिली होगी। आप ज़रूर स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं, उनकी ढेरों किताबें हैं और अद्भुत रूप से आप अपने जीवन में अपने विश्वास को सिय्योन पर्वत के समान अटल होता हुआ देखेंगे और अद्भुत कार्य भी आपके लिए असंभव नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ हो सकता है। सबको जय मसीह की। आप सबका दिन आशीषित हो। आप इन वचनों को ज़रूर शेयर करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हर एक वो इंसान जो इस वचन को शेयर करेगा, प्रभु आप उसके जीवन में अद्भुत आशीष को प्रभु आज के दिन उड़ेलेंगे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर करें। अगर शैतान आपको रोक रहा है ये करने से, आप उसे अनसुना करें। यू जस्ट सब्सक्राइब राइट नाउ, बिकॉज मैं वही बोलता हूँ जो मुझे परमेश्वर की आत्मा बोलने के लिए कहती है और वचन जो मुझे प्रेरणा देता है। आप सबको जय मसीह की। आपका शेयर किया हो ये वचन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।